चुनाव के पहले भी संविधान बदलने की बातें चल रही थी। आज पूरे भारत देश में SC ST OBC के लोगों का आरक्षण हटाने के लिए ये सरकार जन जन की आवाज सिटी न्यूज MP। मऊगंज जिले में बहुजन समाज पार्टी की जिला अध्यक्ष अनीता सुमन के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भारत बंद के समर्थन में पेट्रोल पंप से कलेक्टर कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। बाजार की दुकानों को बंद कराते हुए राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन SDM को सौंपा। इसमें SC ST वर्गों के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने एवं क्रीमी लेयर लगाने संबंधी आदेश का विरोध किया। कहा कि इससे SC ST वर्ग के करोड़ों लोगों का संवैधानिक अधिकार खतरे में पड़ गया है। प्रदर्शन में मुख्य प्रभारी कमलेश बौद्ध, विधानसभा मऊगंज पूर्व प्रत्याशी अमरनाथ पटेल, रविंद्र पटेल, वीरेंद्र साकेत, प्रीति साकेत, राजेश कोल, सुभाष साकेत, राजपाल सतनामी, दिवाकर साकेत, प्रिंस साकेत सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। आज पूरे भारत देश में ये संविधान बदलने की और आरक्षण चुनाव के पहले भी संविधान बदलने की बातें चल रही थी। आज पूरे भारत देश में SC ST OBC के लोगों का आरक्षण हटाने के लिए ये सरकार गुमराह करके और हमारे इस भारत देश में 80% लोग दबे कुचले और गरीब समाज के लोग हैं, जो कि चाहे वो नीचे से ऊपर तक आप देख लीजिए, चाहे नौकरी की भागीदारी हो चाहे जो भी हो, वो आरक्षण के दम पर ही है। ये सरकार गुमराह करके हमारे समाज के लोगों का, SC ST OBC के लोगों को वोट लेकर के और हमारे सबका आरक्षण खत्म करने के लिए ये नीति रचा है। इसलिए हम लोग सड़क में उतरे हैं और शांतिपूर्वक, क्योंकि मैं जिले की जिला अध्यक्ष हूँ, तो मैंने अपने लोगों से पहले से आगाह कर दिया था कि शांतिपूर्वक माननीय बहन जी का जो आदेश है उस आदेश के मुताबिक हम लोग महामहिम राष्ट्रपति के नाम विज्ञापन दिया है और हम लोग अपना आरक्षण और अपना संविधान बचाने के लिए सड़क से लेकर और सदन तक ये लड़ाई लड़ेंगे। और अगर भारत में संविधान नहीं होता तो हम महिलाओं को आज बोलने का अधिकार नहीं होता, और चाहे वो जमीन से लेके चाहे महामहिम राष्ट्रपति भी हैं तो वो संविधान की वजह से है, आरक्षण की वजह से है। इसलिए भारत देश में आरक्षण लागू रहे, इसलिए हम लोग सड़क से लेके और जमीन तक उतरे हैं। यही बात 340, 341 और 342 में OBC SC ST के लिए व्यवस्था बनाया और उसमें ये व्यवस्था आरक्षण कोई भीख नहीं है। ये आरक्षण हमारा हक है, हमारा अधिकार है। इसलिए कि इस देश में हजारों सालों से बहुजन समाज के लोगों को सताया गया, पछाड़ा गया, उनके साथ भेदभाव हुआ है। अगर आपको आरक्षण खत्म करना है, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कहना चाहता कि भारत सरकार इसको संज्ञान ले। पहले इस देश में जातिवाद मिटा दो, इस देश में धन धरती बराबर में बांट दो, जिसकी जितनी संख्या इस देश में है उतनी हिस्सेदारी दे दो। भारत के राष्ट्रपति कार्यालय में उठा के देख लीजिए आप। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को चेताना चाहता हूं कि भारत सरकार माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के कार्यालय में कितने SC ST OBC के लोग हैं, कितने जो है प्रधानमंत्री कार्यालय में हैं, कितने जो है आज सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट हैं, यहाँ पर कितने SC ST के लोगों को भागीदारी मिली है। तो ऐसा नहीं है ये कहना उनका कि ये लोग पढ़े लिखे कम हैं, इनको मिला नहीं, इसलिए नहीं मिला कि ये लोग योग्य नहीं है। आज ऐसा नहीं है। आज बहुजन समाज के लोग खूब पढ़े लिख लिए हैं। बाबा साहब के आशीर्वाद से, बाबा साहब ने जो आरक्षण की व्यवस्था दी है उससे शिक्षा स्तर ऊंचे हो गया है। आइए कोलराइजेशन सिस्टम के माध्यम से, जिस तरह से लेटर एंट्री के माध्यम से ये लोग आज सुप्रीम कोर्ट में अपने जज बैठा रहे हैं, कलेक्टरों को नियुक्त कर रहे हैं लेटर एंट्री के माध्यम से, ये सर्वदा जो है संविधान के विरुद्ध में है। तो संविधान की लड़ाई के लिए हम लोग, हमारी देश में पार्टी हमारी माननीय बहन जी और हमारे प्रदेश के मुख्य प्रभारी माननीय साहब राम जी गौतम साहब, प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री रमाकांत पिप्पल साहब, और आज हम लोग मऊगंज जिले में हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय अमरनाथ पटेल जी और आदरणीय हमारे रावेंद्र पटेल जी, जिले के प्रभारी जिलाध्यक्ष माननीय हमारे आदरणीय सुमन बहन जी, और पूरा ये बहुजन समाज जो खड़ा है, ये सभी संगठनों के लोग, सभी बहुजन समाज के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग एक साथ मिलकर के अनुशासन में आकर के भारत सरकार से ये विरोध कर रहे हैं।
कि अगर भारत सरकार, अगर आप हमारा बदलना चाहते हो आरक्षण, तो सबसे पहले इस देश में आप जातिवाद खत्म कर दो, भेदभाव खत्म कर दो, सबको हिस्सेदारी दो, सबको बराबर में हिस्सेदारी दो। इसके बाद इस देश में तुम आरक्षण खत्म कर दो, हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है। ये बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार है, ये आप छीन नहीं सकते हो, ये हमारा अधिकार है, ये आपके बस की बात नहीं है। ये राष्ट्रपति महोदय को अधिकार है, वो चेंज कर सकती हैं, या तो माननीय बहन जी ने कहा है कि आप संविधान में अमेंडमेंट करो, संविधान में आप विशेष संविधान बुला करके, और ये जो SC/ST का जो अधिकार बाबा साहब ने दिया है संविधान में, इसको 9वीं सूची में आप दर्ज करो, जिससे आने वाली सरकार इस पर कोई हमला ना कर पाए। इस पर भारत सरकार ने जाना कि पूरे देश में जब बहन जी ने 1 तारीख और 4 तारीख और 10 तारीख को बहन जी ने जो अपना बुलाया पत्रकार वार्ता, उससे भारत की सरकार हिल गई और उन्होंने तुरंत कहा कि हम इसमें जो है ये सिस्टम जो है सब क्लासिफिकेशन लागू नहीं करेंगे। इतना कहा है। माननीय बहन जी ने कहा कि आप आश्वासन मत दो, आप 9वीं सूची में इसको दर्ज कर दो, एक विशेष अधिवेशन बुलाइए, सरकार स्पष्ट मेजोरिटी में है, कहीं सरकार जो है आप आज कहीं हुकूमत में नहीं है। तो वो जानते थे कि ये लड़ाई आगे लड़ी जाए, इसलिए उन्होंने तुरंत संविधान जो चल रहा था असेंबली, उसको उन्होंने भंग कर दिया। और आपको पता है इस देश में बहुत सारे लोग संविधान लेके चल रहे हैं, मैं किसी पार्टी का नाम लेना नहीं चाहता, ये हमारी समाज सब समझदार है। और आज इस